Good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. We are going to continue or discuss with explaining chapter number 15, Introduction to Graph. Particularly in this video, we are going to discuss some textual examples. सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है a graph on the performance. The given graph, figure 15.7, represent the total runs scored by the two batsmen A and B during each of the 10 different matches in the year 2007 and study the graph and answer the following questions. ये रहा सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पूरा ग्राफ. यहाँ पर वाई एक्सिस पर रन स्कोर्ड दिखाया गया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120. और एक्स एक्सिस पर मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस दिखाए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 एंड 10. यहाँ पर दो बैट्समैन के बीच में कंपैरिजन है. पहला है बैट्समैन नंबर ए जिसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और दूसरा है बैट्समैन नंबर बी जिसे कंटिन्यू लाइन के साथ दिखाया गया है. ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो इस ग्राफ से रिलेटेड हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस. दोनों एक्सिस कौन से इंफॉर्मेशन दे रही है, जिसका आंसर है द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और द एक्स एक्सिस इंडिकेट्स द मैचेस प्लेड ड्यूरिंग द ईयर 2007 and the vertical axis or the y-axis shows the total runs scored in the each matches. दूसरा क्वेश्चन है which line shows the runs scored by the batsman A. The dotted line shows the runs scored by the batsman A. This is already indicated at the top of the graph. तीसरा, were the runs scored by them same in any match in 2007? If so, in which match? तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई मैच है जिसमें दोनों बैट्समैन ने सेम स्कोर किया हो. सो ड्यूरिंग द फोर्थ मैच बोथ हैव स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ रन्स 60. दिस इज इंडिकेट बाय द पॉइंट एट विच बोथ द ग्राफ मीट. एंड फोर्थ, अमोंग द टू बैट्समैन हु इज स्टेडियर and how do you judge it? Batsman A has one great peak but many deep valleys. He does not appear to be consistent. बैट्समैन ए का जो ग्राफ है इसमें ग्रेट पीक भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि उसके हाईएस्ट स्कोर हैं वो 115 तक का है, और साथ में ग्रेट वैलीज भी देखने को मिलती हैं जो थर्ड मैच में था 0 पर. सो ही डज नॉट अपियर टू बी कंसिस्टेंट. तो यहाँ पर उसके जो परफॉर्मेंस है इसमें सातत्य नहीं दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही. एंड बैट्समैन बी ऑन द अदर हैंड हैज़ नेवर स्कोर्ड बिलो टोटल ऑफ 40 रन्स. बैट्समैन बी है, इसने एक भी मैच में 40 से नीचे रन नहीं बनाए. इवन हिज हाइएस्ट स्कोर इज ओनली 100 इज कंपेरिजन टू 115 ऑफ ए. ए का हाई स्कोर 115 है, इसके कंपेयर में बी का हाई स्कोर सिर्फ 100 है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मैच में इसने 40 से कम नहीं बनाए. ऑल्सो ए हैज स्कोर्ड 0 इन 2 मैचेस एंड इन अ टोटल ऑफ 5 मैचेस ही हैज स्कोर्ड लेस देन 40 रन्स. अगर ए का एनालिसिस किया जाए तो उसने 2 मैच में 0 बनाए और 5 मैच में 40 से कम रन बनाए. सिंस ए हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन. तो कहने का मतलब ये है कि एक ही बैटिंग के अंदर, बैट्समैन एक ही बैटिंग में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बी इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बैट्समैन. तो इसके मुकाबले पर बी है वो ज़्यादा विश्वसनीय और सातत्यपूर्ण बैट्समैन देखने को मिला है. ओके, अब आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. द गिवन ग्राफ 15.8 फिगर डिस्क्राइब द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम अ सिटी पी एट डिफरेंट times when it is traveling from the city P to city Q, which are 350 km apart. Study the graph and answer the following question. What information is given on the two axes?
The horizontal x-axis shows the time. The vertical y-axis shows the distance of the car from the city P. दूसरा क्वेश्चन था हमारा, from where and when did the car begin its journey? The car started from the city P at 8 a.m. तीसरा क्वेश्चन है, how far did the car go in the first hour? जिसका आंसर है, the car traveled 50 kilometers during the first hour. This can be seen as follows. At 8 a.m. it just started from city P. At 9 a.m. it was at the 50th kilometer seen from the graph. Hence, during the 1 hour time between 8 a.m. to 9 a.m. the car traveled 50 kilometers. एक और क्वेश्चन था, how far did the car go during the second hour and third hour? तो इसका आंसर है, the distance covered by the car the second hour is therefore 9 a.m. to 10 a.m. 100 kilometers, because 150 minus 50, and the third hour that means from the 10 a.m. to 11 a.m. is a 50 kilometer, because 200 minus 150. Okay, एक और क्वेश्चन यहाँ पर, was the speed same during the first 3 hours and how do you it? From the answer to the question number 3 and 4, we find that the speed of the car was not the same all the time. In fact, the graph illustrates how the speed varied. Next question, did the car stop for some duration at any place? Justify the answer. We find that the car was 200 km away from the city P when the time was 11 a.m. and also at 12 noon. This shows that the car did not travel during the interval 11 a.m. to 12 noon. The horizontal line segment representing travel during the period is illustrative of the fact. And last question is, when did the car reach city Q? और इसका आंसर है, द कार रिच सिटी क्यू एट 2 p.m. तो ये था हमारा दूसरा इलस्ट्रेशन. नाउ इट्स अ टाइम फॉर योर एक्सरसाइज वर्क एंड द एक्सरसाइज पेजेस नाउ इज ऑन योर स्क्रीन. तो आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज के पेजेस मौजूद हैं. ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर के आंसर तलाशने की आपको कोशिश करनी है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे. ये हमारा सेकंड कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग वीडियो था, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर को लेकर. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1 को लेकर सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.